अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। कुछ दिनों से मैं गायब था तो आज फिर वीडियो आपके लिए लाया हूँ। ये थोड़े से सेल हैं, ये 68 ग्राम 890 मिलीग्राम है। आपने पहले देखा होगा कि मेरा तो बहुत बड़ा काम है। इस सेल हम तो तकरीबन 150 किलो के काम करते हैं, लेकिन ये आपके लिए, सिर्फ़ आप लोगों के लिए ये थोड़े से सेल के सबसे आसान तरीका जो है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। इससे और कोई आसान तरीका नहीं है। तो इसमें ये बड़े सेल भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ये घड़ी के जापानी सेल हैं। मैं आपको पहले भी कम से कम 10 दफ़ा बता चुका हूँ। तो मेरे भाई, ये घड़ी के जापानी सेल हैं। इसमें छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, मिक्स होते हैं। और इनके रेट चांदी के रेट के हिसाब से होते हैं। चांदी का रेट अगर ज़्यादा होता है तो इनका भी ज़्यादा हो जाता है, चांदी का कम होता है तो इनका भी कम हो जाता है। इस टाइम मैक्सिमम 35,000 रुपये से लेके 40-42 हज़ार रुपये किलो इनके रेट हैं। तो चलो मैं इसको अब इनको पटाखे लगा लेता हूँ, यानी कि आग पे रख के गर्म करता हूँ। ये फट जाएंगे, लेकिन इसको अच्छी तरह ढक लेना है और ऊपर को वज़नी चीज़ रखनी है कि ये उड़े नहीं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक वज़नी चीज़ रख लेता हूँ। मेरे पास एक लोहे का रिंग है पड़ा हुआ, ये रख लेता हूँ। तो अब ये फट रहे हैं। तो अब तकरीबन ये जो है पटाखे इनके लग चुके हैं और इसको जो है गरम पहले जितना मर्जी होता रहे, ये लाल सुर्ख करने होते हैं कि काला कार्बन ना रहे। इसके अंदर वाशल होती है प्लास्टिक की, तो वो भी जल जाती है। तो फिर अभी इसके जब बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो जाए और फिर भी 1-2 मिनट आप वक्फा कर लें तो तब इसको उतारें, क्योंकि ये फट के आँख वगैरह पे भी लग सकता है। इसको मैं थोड़ी सी ईंट दे के सही अच्छी तरह जो रही सी कसर है, यानी कि जो कुछ अगर एक आध बच भी गया तो वो भी फट जाए। आपने जल्दी नहीं करनी है क्योंकि ये आँख वगैरह पे भी लग सकता है, इसलिए इसको अब बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो चुकी है तो मैं इसको उतार के देख लेता हूँ। ये देख रहे हैं कैसे बिल्कुल लाल सुर्ख हो रहा है नीचे से, और इसका कलर वाइट पन पे है, काला नहीं है। ठीक है, आपने भी इसको इसी तरह सही अच्छी तरीके से तपा लेना है कि जो वाशल वगैरह है प्लास्टिक की वो जल जाए और ये इस तरह वाइट पन पे हो। अब इसमें से कुछ में से बिल्कुल चांदी जो है वो निकल जाती है, खाली हो जाती हैं, और कुछ के अंदर फिर भी रह जाती है। तो अब इसको जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल खाली हो चुका है। ये दूसरा देखें, इसके अंदर चांदी फंस गई थी, ये रह गया है। ठीक है, अब इसको कतिये से काट के किसी नोकदार चीज़ से किसी तरीके से भी आप निकाल सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो अब मैं इसको अलग अलग छांटी कर लेता हूँ। जो
फंसी हुई चांदी है जिनके अंदर, जिनमें रह गई है चांदी, उनको अलग कर लेता हूँ। और इसके जो ढकने वगैरह छोटे ढकने होते हैं ना वो, और जो खाली हो चुके हैं उनको अलग कर लेता हूँ। इस तरह कतिये से आप इसको काट सकते हैं। ये कतिया सही वाला नहीं है, आप सही कतिया हो तो ये बिल्कुल आराम से इजी तरीके से कट जाती हैं। इसको बीच में से काट के दो हिस्सों में ना, बिल्कुल काटना नहीं होता है, लेकिन सिर्फ दो टुकड़ों में कर लेना होता है। अब ये मैंने छांटी कर लिए हैं, ये चांदी वाले हैं जिनमें चांदी रह गई है, और इनके अंदर चांदी रह गई है। ठीक है, इनको कतिये से काट लेंगे, नोकदार चीज़ किसी से निकाल लेंगे, जिस तरीके से आपको इजी लगे इस तरीके से इसको निकाल लें। ये जो इसके ढकने वगैरह और खाली कवर हैं, ये वो हैं, इसमें चांदी नहीं है। ठीक है, इनको अलग कर लिया था मैंने छांट के। ये बिल्कुल खाली हैं। अच्छा, जिन साइडों पे भी थोड़ी बहुत रह जाती है चांदी, तो आप अच्छी तरह जो है ना, ये वो जो नीचे पाउडर की शक्ल में जिनमें से जो खाली हो गए थे ना, वो पाउडर है। अब इसको मैं काट के आपको फिर मसाला डाल के गला के दिखाता हूँ। इससे और आसान तो नहीं हो सकता। ये सिर्फ सिंपल सा प्रोसेस है। आप घर पे किसी जगह पे भी आप ये तो चूल्हे के ऊपर इनको फटा के भी कर सकती हैं। आप 2-2.5 किलो वाला जो घी का होता है डिब्बा, उसके अंदर डाल के इसको फटा सकती हैं, ऊपर से ढक लें। जिनके पास ये थोड़े बहुत होते हैं, ये सिर्फ मैं उनके लिए कर रहा हूँ। वरना आपने देखा ही होगा वीडियो के शुरू में कि हम तो बड़े कनस्तर जो होते हैं 16 किलो घी वाले, उनमें इनको फटाते हैं और तेज़ाब से करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 50-60 किलो, 100 किलो, 70 किलो होता है। तो इस तरीके से इतने ज़्यादा माल का काम नहीं हो सकता। लेकिन ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनके पास 100 ग्राम, 200 ग्राम या 1-8 किलो के भी होते हैं। ये सिर्फ प्रोसेस उनके लिए, उनको समझाने के लिए मैंने आसान तरीका, बिल्कुल इजी तरीका, कि आपने इस तरह इनको काट लेना है, और ये सिर्फ उनके लिए है। और फिर भी आप कमेंट्स में पूछते हैं इनके रेट क्या हैं, या तो भाईजान इनके रेट हर बंदा आपको पता है कि सियाना है। इनके रेट 35,000 से लेके 42,000 रुपये किलो आज की डेट तक हैं। तो चांदी का रेट अगर कम होता है तो इनके भी कम होते हैं रेट, और चांदी का रेट ज़्यादा होता है तो इनके रेट भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आज का भाव है चांदी का 2740 रुपये का भाव है। तो आज की डेट में इसका रेट 42,000 रुपये किलो है, 40 से 42,000 रुपये किलो। लेकिन जापानी ओरिजिनल सेल है, इसमें चाइना नहीं है। लोग कहते हैं जी जापानी की पहचान तो भाईजान घड़ी वालों की ही होती है, और वो 200 रुपया लेते हैं 1 किलो सेल छांट के देने के, यानी कि उसमें जापानी आपको अलग कर देंगे। तो आप किसी भी जो घड़ी वाला है उससे ये छांटी करवा सकती हैं। 200 रुपये किलो इसके रेट हैं। हम भी छांटी करवाते हैं, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि अब जो दुबई वगैरह से आते हैं उसमें भी 100 ग्राम, 150 ग्राम चाइना निकलता है, और इनको हम छांटी करवाते हैं, हम भी करवाते हैं। तो ये इनके रेट हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर बात आपको समझाऊँ। अब मैंने ये काट लिया था, ठीक है, ये इसके कवर अलग कर लिए हैं। अब इसमें सिर्फ बोरक्स और सोडा में डालूँगा, और अगर ये पाउडर ज़्यादा हो तो फिर शोरा भी डालना पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा है तो इसलिए सिर्फ सोडा और सुहागा जो है 1-1 चम्मच डाल के इसको मैं गला लूँगा। ये पाउडर भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसमें मसाला डाल के अच्छी तरह मिक्स करके इसको पोट में डाल के गला लेते हैं।
बहुत से कमेंट्स आते हैं कि अगर आपको काम का नहीं पता तो हमसे सीख लें। तो भाईजान मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है कि जिनके काम बिगड़े होते हैं वही मेरे पास आते हैं। मेरी शॉप है और मैं मशहूर भी इसी नाम से ही हूँ कि जो काम किसी से नहीं होता वो मेरे पास आते हैं। एक भाई का कमेंट्स था कि आप पीटी और पीडी निकाल के दिखाएं। तो भाईजान आपने सिर्फ उन केमिकलों के नाम सुन रखे होंगे जिनसे हार्ट पीटी बैठता है। तो मेरे पास 99.9% का पीडी होता है, 20 की टक्कर का। अगर चाहिए हो तो मैं अपना नंबर व्हाट्सएप का जल्दी इंशाल्लाह दूंगा, तो उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। ना मैं डीएमजी से बिठाता हूँ और ना पोटास से बिठाता हूँ। तीसरे केमिकल का अगर आप बहुत बड़े उस्ताद हैं तो सिर्फ मुझे नाम बता दें तो मैं मान जाऊँगा। जब लोगों को पीडी निकालने का पता नहीं था तो मैं उस टाइम ख़रीदारी करता था इसकी। अब इसको मैं डाल के गला लेता हूँ। और जो काम जिस तरीके से होता है, मैं काम को मैं हर तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये इस तरीके से भाई ख़राब हो सकता है, ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ओरिजिनल बताता हूँ। मैंने कभी ये नहीं किया कि बस अब ये मेरे से ख़राब हुए तो इसको सही जैसे तैसे करके तो आपको वीडियो में दिखा दूँ। नहीं, मैं जैसे काम होता है वैसे ही दिखाता हूँ। तेज़ाब से मैंने करके दिखाया, आप करके देखें, बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह मैंने किया था। अब इसको पलट लेते हैं, ये देखें। ये इसकी मैल वगैरह जो सोडा सुहागा डाला था उसका। अब इसको ठंडा करके मैं आपको वेट करके दिखाता हूँ कि इस तरीके से कितनी चांदी रिकवर हुई है। 68 ग्राम 890 मिलीग्राम सेल थे, इसमें चांदी कितनी आई है ये देख लेते हैं। ये बिल्कुल तकरीबन खालस होती है, हल्का फुल्का इसमें केडियम का अक्स होता है। तो वो आप जितना वेट हो चांदी का, अगर 1 किलो वेट है तो 1 किलो इसी सा डाल के उसका अड्डा भी कर सकती हैं, वैसे तेज़ाब से रिफ़ाइन कर सकती हैं। क्योंकि इसमें कॉपर वगैरह तो होता नहीं है, सिर्फ ये हल्का फुल्का आयरन आ सकता है या फिर केडियम का अक्स होता है। ठीक है, अब मैं तो इसको जो है अड्डा कर लूँगा 50 ग्राम शीशा ऐड करके, फिर मैं आपको वो चमकदार चांदी भी दिखाऊंगा एंड पे। तो इसका वेट कर लेते हैं, इसमें कोई इतना काम नहीं होता है अड्डा करने पे। अड्डे वाला प्रोसेस तो आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको चांदी अड्डे के बगैर जो अड्डे में से निकलेगी वो दिखाऊंगा। ये 15 ग्राम 620 मिलीग्राम है। ठीक है, लेकिन अभी भी आप देखें ये बिल्कुल सही चांदी तकरीबन 97% है, 97 या 96 होगी। ये 50 ग्राम सिक्का डाल के मैंने इसका अड्डा कर लिया था। ये बिल्कुल अब 99.9% की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।